हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो पार्टिकल फिजिक्स के अपने इस कोर्स में लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे SU3 सिमेट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे, जिसमें हमने बेरियन ऑक्टेट वाला पार्ट कर लिया था। बेरियन ऑक्टेट में हमने 8 पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन लिया था जिनकी स्पिन 1/2 और पेरिटी +1 थी। और उनमें कौन कौन से पार्टिकल थे? उनमें पार्टिकल थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइपरॉन्स में सिग्माज, कैस्केड और लैम्डा नोट। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम फिर SU3 सिमेट्री क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ऐसे पार्टिकल्स का या फिर ऑर्डिनरी पार्टिकल्स लेंगे या फिर रेजोनेंट पार्टिकल्स लेंगे जिनकी स्पिन और पेरिटी सेम है। तो दूसरा ग्रुप अपने पास है सूडो स्केलर मेसॉन्स। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है सूडो स्केलर मेसॉन्स, इसमें अगर स्पिन पेरिटी देखें तो JP = कितना होना चाहिए? सूडो स्केलर है। सूडो स्केलर होने का मतलब स्पिन तुम्हारे पास होगी 0, इंट्रिंसिक स्पिन कितनी? 0। और इंट्रिंसिक स्पिन अगर 0 है और पेरिटी की वैल्यू अगर -1 है, यानी ओड पेरिटी है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सूडो स्केलर। तो JP 0-। ओके, तो सूडो स्केलर मेसॉन्स में तुम्हारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पार्टिकल्स लिखेंगे, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर। पार्टिकल्स के बाद में आइसोस्पिन I और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट I3, फिर इन पार्टिकल्स का बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस और हाइपरचार्ज। तो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पायोन्स हैं, π+, π0 और π-। पायोन्स के बाद तुम्हारे पास इसके अंदर है कायोन्स, तो K+ और K0। और कायोन्स के बाद में एंटी कायोन्स भी इसके अंदर है। तो एंटी कायोन्स में कौन कौन से पार्टिकल होंगे? K+ का एंटी पार्टिकल K- और K0 बार। तो यहां से तुम्हारे पास कितने पार्टिकल्स हो गए? 7। और इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्टिकल है नीटा नोट। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मेंबर्स कितने होंगे? या तो 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 1 होंगे या फिर 27। तो इन मेंबर्स का हमने ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है ये सूडो स्केलर मेसॉन्स। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो इस लिस्ट में दिख रहे हैं तुम्हें, इन सब की स्पिन कितनी है? 0, इंट्रिंसिक स्पिन 0 और पेरिटी कितनी? -1। -1 का मतलब ओड पेरिटी। ओके, आइसो स्पिन की बात करें तो हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स मैंने तुम्हें बताया था, हेड्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेट्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी पायोन्स की 3 है, जिसके लिए I की वैल्यू, इन तीनों के लिए हमने I की वैल्यू कैलकुलेट की थी। कितनी आई थी? 1। तीनों के लिए I की वैल्यू कितनी है? 1। ओके, और फिर ये डबलेट स्टेट में है तो I की वैल्यू 1/2, ये डबलेट स्टेट में है तो इसकी वैल्यू भी 1/2, और नीटा नोट के लिए I की वैल्यू 0 सिंगलेट स्टेट होने की वजह से। ठीक, अब हम I3 की बात करें तो I3 भी हमने असाइन किया हुआ है इन सब पार्टिकल्स के लिए। पॉजिटिव चार्ज है। I3 की वैल्यू -I से +I इन स्टेप्स ऑफ 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल को असाइन होगी। तो 1 यहाँ, 0 यहाँ, -1 यहाँ पे। K+ पे ज़्यादा चार्ज है तो +1/2 और -1/2 इसको मिलेगा। और यहाँ पे इस पे ज़्यादा चार्ज है तो 1/2 इसको मिलेगा, और -1/2 I3 की वैल्यू इसे असाइन होगी, और ये वैल्यू कितनी? 0। बेरियन नंबर अगर कंसीडर करें
तो बेरियन नंबर कितना है इन सभी पार्टिकल्स का, ये मेसोन्स है, नॉन बेरियंस, तो बेरियन नंबर सबका कितना 0, सभी पार्टिकल्स का बेरियन नंबर 0, क्योंकि इनमें से एक भी बेरियन नहीं है। और जब बेरियन नहीं है, इसके बाद स्ट्रेंजनेस देखें, तो स्ट्रेंजनेस मैंने तुम्हें बताया था पायोन्स नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है तो स्ट्रेंजनेस 0, कायोन्स स्ट्रेंज पार्टिकल है और इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी +1, और एंटी पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस पार्टिकल के अपोजिट, तो इन दोनों की स्ट्रेंजनेस -1 और नीटा नोट की स्ट्रेंजनेस 0। अब अगर हम हाइपर चार्ज देखें तो हाइपर चार्ज 0 0 0 1 1 -1 -1 और 0। ओके, तो अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, I3 वर्सेस Y, हाइपर चार्ज वर्सेस I3। तो इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे I3 लेते हैं, Y एक्सिस पे हम हाइपर चार्ज को लें, तो I3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन कर दी 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -1। मिनिमम वैल्यू I3 की कितनी है -1। ओके, इसके बाद देखें हाइपर चार्ज की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, और बीच में केवल एक ही वैल्यू है, तो ये +1 -1 और ये +1 और बीच में तुम्हारे पास कितना है 0। अब चेक करें सबसे पहले पाई प्लस के लिए I3 की वैल्यू 1 और हाइपर चार्ज 0, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा I3 इज 1 और हाइपर चार्ज इज 0, तो ये आएगा पाई प्लस। ओके, इसके बाद देखें पाई 0 के लिए, तो दोनों की वैल्यू 0 0, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा पाई 0। इसके बाद -1 0, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा पाई माइनस। अब के प्लस के लिए 1/2 और 1/2 और 1, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा के प्लस। फिर के जीरो के लिए -1/2 पे 1, यानी ये वैल्यू, ये है तुम्हारे पास आएगी K0 इसके बाद K माइनस के लिए I3 की वैल्यू, यहाँ पे I3 की वैल्यू -1/2 और -1, यानी -1 और -1/2, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा K-, और फिर K0 इसके लिए 1/2 और -1, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा K0 और नीटा नोट के लिए दोनों ही वैल्यू 0 है, तो ये नीटा नोट ओरिजिन पे है। तो अब इसको मिला दें इन पॉइंट्स को, तो तुम्हें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, और फिर ये जो लाइन है, इस लाइन पे चार्ज कितना होगा, इस पूरी लाइन पे अगर हम देखें तो चार्ज Q बराबर +1, यहाँ पे K+ है, यहाँ पे पाई प्लस है। इस लाइन पे अगर हम देखें तो Q बराबर कितना है 0, और इस लाइन पे हम देखें तो Q बराबर कितना है -1। तो ये तुम्हारे पास स्यूडो स्केलर मेसोन्स हैं जो SU3 सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है वो क्वार्क मॉडल के बेसिस पे दिया जाता है, और क्वार्क मॉडल इसको नाइसली एक्सप्लेन करता है। तो ये तुम्हारे पास इसका दूसरा पार्ट हुआ। इसके बाद SU3 सिमेट्री को, इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डिनरी पार्टिकल्स है, कोई भी रेजोनेंट पार्टिकल अभी तक हमने नहीं लिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर वेक्टर मेसोन।
वेक्टर मेसोन। तो वेक्टर मेसोन्स में ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन कितनी हो 1 और पेरिटी कितनी हो -1, ये हमने डिस्कस किया था। वेक्टर मेसोन्स कहते किसे हैं? अगर इंट्रिंसिक स्पिन 1 है और पेरिटी -1 है तो वेक्टर मेसोन, और अगर इंट्रिंसिक स्पिन 1 है और पेरिटी +1 है तो सूडो स्केलर मेसोन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वेक्टर मेसोन्स हैं। इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स, फिर पार्टिकल्स की आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस और हाइपरचार्ज। तो ये क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस ग्रुप में ऐसे पार्टिकल्स जिनकी पेरिटी 1 हो और पेरिटी -1 हो और स्पिन कितनी +1। ओके, तो पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? मेसोन्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रो प्लस, रो जीरो और रो माइनस, ट्रिपलेट स्टेट। थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, रो जीरो और रो माइनस, तो ट्रिपलेट स्टेट है। ठीक है, ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल है? रेजोनेंट पार्टिकल है। इसके बाद हम बात करें कायोन, रेजोनेंट कायोन्स, K+ स्टार, स्टार मीन्स रेजोनेंट पार्टिकल, और K0 स्टार डबलेट स्टेट में होंगे। ठीक, इस ऐसे ही इनके एंटी पार्टिकल्स कायोन्स के कौन कौन से? K- स्टार और K0 बार स्टार। ये दो पार्टिकल तुम्हारे पास इसके एंटी पार्टिकल हो गए। रेजोनेंट पार्टिकल है सारे, ये ध्यान रहे, सारे के सारे पार्टिकल यहां तक जो हमने डिस्कस किए थे रेजोनेंट पार्टिकल है, मेसोनिक रेजोनेंट्स। ठीक, इसके बाद दो पार्टिकल, एक ओमेगा नोट सिंगलेट स्टेट में, और नेक्स्ट है फाई नोट, ये भी तुम्हारे पास सिंगलेट स्टेट में है। तो अब इनके लिए ये सारी चीज़ें लिखनी है। कितने मेंबर हो गए इसमें? 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 मेंबर का ये कलेक्शन है जिनकी स्पिन पेरिटी सेम है, और ये SU3 सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी? ट्रिपलेट स्टेट है तो 1, तीनों के लिए आई की वैल्यू 1, इन दोनों के लिए आई की वैल्यू 1/2, इन दोनों के लिए डबलेट स्टेट है तो 1/2, इसके लिए 0 और इसके लिए भी 0। अब I3 की वैल्यू चेक करें तो हाईएस्ट चार्ज को कितना +1 मिलेगा, 0 और -1। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो +1/2 इसके पास जाएगा और -1/2 इसके 0 स्टार के पास जाएगा। K- स्टार नेगेटिव चार्ज है तो -1/2 इसके पास जाएगा, और प्लस चार्ज 0 चार्ज इस पे है तो +1/2 इसे असाइन होगा, और इन दोनों का तो 0 0 ही होगा। इसके बाद बेरियन, तो ये सारे के सारे क्या पार्टिकल? मेसोन पार्टिकल है, बेरियंस नहीं है। तो नॉन बेरियंस के लिए बेरियन नंबर कितना? 0। तो 0 0 0 सभी को कितना असाइन कर देंगे? 0। और लास्ट तुम्हारे पास है हाइपर स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस की बात करें तो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंजनेस 0। ओके, कायोन्स है, स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंज प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन ये पार्टिकल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लेबोरेटरी या किसी प्रोसेस में या किसी डीके में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमें मिलते हैं, या फिर लेबोरेटरीज में क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल रेजोनेंट पार्टिकल है। प्रॉपर्टीज इन पार्टिकल्स की वैसी होगी जैसी अदर पार्टिकल्स की है, लेकिन
और प्रॉपर्टीज़ वैसी होगी, लेकिन ये कैटेगरी में किस में आते हैं, SU3 सिमेट्री ऑपरेशंस जिनकी पेरिटी और स्पिन 1 और माइनस ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस, तो स्ट्रेंजनेस सेम वही असाइन होगी जो K प्लस के पास थी +1, और यहाँ पे भी +1 +1 यस, और इन दोनों ये एंटी पार्टिकल्स है तो -1, और ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी 0। अब हाइपर चार्ज की बात करें तो हाइपर चार्ज इसका कितना 0 0 0, B+S होता है 1 1 -1 -1 0 और 0, राइट। अब वापस ग्राफ बना दें इसका, तो यहाँ पे तुम्हारे पास y एक्सिस में क्या आएगा, हाइपर चार्ज, और x एक्सिस पे I3, ठीक है। अब I3 की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो 0 +½ 1 -½ -1, ये x एक्सिस पे वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे तुम्हारे पास -1 और +1, ये हाइपर चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1 और बीच में 0 है। अब असाइन कर देते हैं +1 पे हाइपर चार्ज 0, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू 1 पे हाइपर चार्ज 0, यहाँ पे पार्टिकल कौन सा आएगा ρ+, यहाँ पे आएगा ρ+। ρ0 कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे, दोनों ही वैल्यू 0 है तो ये ρ0, और फिर -1 पे तुम्हारे पास कितना है 0, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ρ-। इसके बाद 1/2 पे 1 K प्लस स्टार, 1/2 पे 1, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा K प्लस स्टार, और -1/2 पे 1 K0 स्टार, फिर -1/2 पे -1, -1/2 पे -1 किसके लिए, K माइनस स्टार के लिए, और फिर +1/2 पे -1 ये K0 कंप्लीमेंट के स्टार के लिए, और फिर 0 0 0 0, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास ω0 भी आएगा और φ0 भी आएगा। अब इनको मिला दे वापस, ओके। अब अगर दोबारा से हम चार्ज देखें तो इस लाइन पे आने वाले पार्टिकल्स पे चार्ज कितना +1, इस लाइन पे आने वाले पार्टिकल्स पे चार्ज कितना 0, और इस लाइन पे आने वाले पार्टिकल्स पे चार्ज कितना -1। तो ये तुम्हारे पास वेक्टर मेसोन्स हैं, ठीक है। तो इसको देख लो। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है बेरियन डीकपलेट। लास्ट जो ग्रुप हम बनाएंगे बेरियन डीकपलेट का होगा, उसको एक बार और देख लेते हैं, जो पार्टिकल SU3 सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो बेरियन डीकपलेट, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसकी स्पिन और पेरिटी 3/2 और पेरिटी कितनी +1, तो 3/2 प्लस ऐसे पार्टिकल्स होंगे। और इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 10 होंगे। डीकपलेट से मीन्स 10 मेंबर्स। तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ओके।
इसके बाद पार्टिकल की आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस और हाइपरचार्ज। तो अब देखें इनमें कौन कौन से पार्टिकल है। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस प्लस रेजोनेंट पार्टिकल हमने डिस्कस किया था बेरियोनिक रेजोनेंट में, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो और डेल्टा माइनस। कौन सी फॉर्म में होगा? क्वाड्रप्लेट फॉर्म में। तो क्वाड्रप्लेट फॉर्म में है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका है सिग्मा। तो सिग्मास को हमने बेरियन ऑक्टेट में लिया था, लेकिन वो ऑर्डिनरी पार्टिकल है। अब हम सिग्मास के रेजोनेंट पार्टिकल ले रहे हैं। तो ट्रिपलेट स्टेट में रेजोनेंट पार्टिकल सिग्मास के सिग्मा प्लस स्टार, सिग्मा जीरो स्टार और सिग्मा माइनस स्टार ट्रिपलेट स्टेट में होते हैं, हमें पता है। इसके बाद कैस्केड के रेजोनेंट पार्टिकल, तो कैस्केड जीरो स्टार और कैस्केड माइनस स्टार, ये किस में होते हैं? डबलेट स्टेट में। तो 4 3 7 और 2 9। और एक पार्टिकल यहाँ पे जिनकी स्पिन 3/2 है, याद होना चाहिए तुम्हें, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। तो ओमेगा माइनस की स्पिन मैंने तुम्हें बताई थी, केवल एक पार्टिकल है उस सीरीज में जिसका उस क्लासिफिकेशन वाली टेबल में जिसकी स्पिन कितनी है? 3/2। बाकी सभी बेरियंस और लेप्टॉन्स की स्पिन 1/2 थी और मेसॉन्स की स्पिन कितनी थी? 0 थी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये सिंगलेट स्टेट में था ओमेगा माइनस, सिंगलेट स्टेट। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसकी आइसो स्पिन की बात करें डेल्टाज की, तो ये क्वाड्रप्लेट स्टेट में है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 4। और मैंने तुम्हें बताया था 2i + 1 = 4। तो 2i = कितना? 3 और i = कितना? 3/2। और i3 की वैल्यू कौन कौन सी होगी? +i2 -i इन स्टेप्स ऑफ 1। तो +i की वैल्यू 3/2 और -i की वैल्यू -3/2 और इनमें स्टेप्स 1 का रखें, इनमें से 1 घटाएंगे तो 1/2 और -1/2। ये तुम्हारे पास इनके लिए आइसो स्पिन की वैल्यू आएगी। तो i की वैल्यू रखें यहाँ पे कितना? 3/2। सिग्मास के लिए कितना? 1। कैस्केड के लिए डबलेट स्टेट है तो 1/2 और ओमेगा माइनस के लिए 0। ओके, i3 की वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास? डेल्टा प्लस प्लस के साथ। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू डेल्टा प्लस प्लस को असाइन होगी। उससे कम चार्ज डेल्टा प्लस के पास, तो इसको माइनस किसको? डेल्टा जीरो को, और -3/2 किसको? डेल्टा माइनस को। तो इस तरीके से हम i3 को असाइन करेंगे। इसके पास आएगा 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2। और ये सिग्मास तुम्हारे पास है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, 0 और मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे माइनस, कैस्केड माइनस। तो ज़्यादा चार्ज इसके पास है तो +1/2 इसके पास जाएगा, -1/2 इसके पास, और ये तो i की वैल्यू 0 है तो i3 भी 0 ओमेगा माइनस के लिए। बेरियन नंबर अगर हम देखें तो बेरियन नंबर सारे के सारे बेरियंस हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं? बेरियंस हैं। तो बेरियन नंबर सबका कितना? 1 हो जाएगा, +1। अब हाइपर चार्ज कैलकुलेट करें, ओ स्ट्रेंजनेस देखें, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है। हाइपरॉन्स में नहीं है ये। हाइपरॉन सारे के सारे स्ट्रेंज पार्टिकल थे। बेरियंस को हमने नॉन स्ट्रेंज और स्ट्रेंज पार्टिकल की टर्म में 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल की कैटेगरी में है वो ये वाले रेजोनेंट पार्टिकल नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका स्ट्रेंजनेस कितना होगा? 0। और सिग्माज ये तो स्ट्रेंज पार्टिकल है ही, इनकी स्ट्रेंजनेस हमने कैलकुलेट की हुई है -1।
और कैस्केड की स्ट्रेंजनेस कितनी थी, -2 इफ यू रिमेंबर। दोनों ही पार्टिकल्स हैं और इसकी स्ट्रेंजनेस हमने कैलकुलेट की थी -3 ओमेगा माइनस की। ओके, तो ये तुम्हारे पास इसके टेबल है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमने पता कर ली। हाइपर चार्ज लिखे तो B+S 1 1 1 1 और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा 0 0 0 और यहाँ पे कितना आएगा -1 -1 और -2। ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ है। और इसके बाद फाइनली हम अपनी टेबल कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। ग्राफ बिटवीन हाइपर चार्ज वर्सेस या ग्राफ बिटवीन हाइपर चार्ज एंड I3। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा I3 और इस एक्सिस पे हाइपर चार्ज। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा ओरिजिन। अब देखें यहाँ पे I3 की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 और कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 1/2 -1/2 -3/2 1 0 -1 1/2 -1/2 0। तो -1/2 है, -1 है और -3/2। देखें तो -1/2 यहाँ पे, ये -1/2 -1 और -3/2। सेम वैल्यू इधर लिखेंगे, प्लस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का 3/2। यही वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास। y की वैल्यू नीचे में -2 तक, तो यहाँ पे तुम्हारे पास रख दो -1 और -2 0 0 और पॉजिटिव में कितने तक जाएगी 1 तक। किसकी वैल्यू रख रहे हैं 1 तक, यस 1, तो प्लस में 1। ये तुम्हारे पास वैल्यूज है +1। तो जो वैल्यूज हमने असाइन करनी थी वो कर दी। अब देखें I3 वर्सेज I, तो 3/2 डेल्टा प्लस प्लस कहाँ पे आएगा, जिसके लिए I की वैल्यू 3 + 3/2 और Y की वैल्यू 1 + 3/2 और 1, यानी यहाँ पे डेल्टा प्लस प्लस। इसके बाद डेल्टा प्लस कहाँ आएगा 1/2 1 1/2 1, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा डेल्टा प्लस, फिर -1/2 1, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा डेल्टा 0 और -3/2 और 1, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा माइनस, राइट। ये तुम्हारे पास डेल्टाज हो गए। सिग्मास देखें तो 1 0 यानी 1 0, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा सिग्मा प्लस स्टार, फिर 0 0 सिग्मा 0 स्टार, फिर -1 0, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा कितना सिग्मा 0 सिग्मा माइनस स्टार। ये सिग्माज हो गए। कैस्केड, तो कैस्केड के लिए 1/2 और -1, 1/2 -1, ये तुम्हारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आएगा कैस्केड 0 स्टार, और फिर -1/2 और -1 -1/2 और -1, यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हारे पास आ जाएगा कितना कैस्केड माइनस स्टार, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ गए कैस्केड। ओमेगा माइनस के लिए I3 की वैल्यू 0 और हाइपर चार्ज की वैल्यू -2, यानी यहाँ पे 0 -2, ये तुम्हारे पास आ जाएगा ओमेगा माइनस। अब इन पॉइंट्स को मिला दें वापस, तो ये तुम्हारे पास ऐसे बनेगा
इनको अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे, इनको अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे। अब हम देखें कि इस लाइन पे जो चार्ज है Q बराबर 2, इस लाइन पे जो चार्ज है Q बराबर 1, इस लाइन पे चार्ज होगा Q बराबर 0 और इस लाइन पे चार्ज होगा Q बराबर -1। तो ये तुम्हारे पास बेरियन डीकप्लेट था। यहाँ पे तुम्हारे पास सिमेट्री SU3 सिमेट्री को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स का ग्रुप हमने बनाया और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन की। 4 ग्रुप्स हमने बनाए, जिसमें पहला हमने लिया था बेरियन ऑक्टेट, दूसरा सूडो स्केलर मेसोन, तीसरा वेक्टर मेसोन और चौथा बेरियन डीकप्लेट। ओके, बेरियन डीकप्लेट में सारे के सारे पार्टिकल रेजोनेंट पार्टिकल है, ओमेगा माइनस ऑर्डिनरी पार्टिकल है, लेकिन इनकी स्पिन 3/2 होने की वजह से ये SU3 सिमेट्री ऑपरेशन को फॉलो करेगा जो इस कैटेगरी के होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं और वो टॉपिक है क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल ऑफ हेड्रॉन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या रहेगा? क्वार्क मॉडल, इसको हमें डिस्कस करना है। In 1964 गेलमान और ज्वेग गेलमान और ज्वेग, इन दोनों ने ये क्वार्क मॉडल दिया था और इन्होंने बताया कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हेड्रॉन्स हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं। वो पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं जिनको नाम दिया गया क्वार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू hadrons are composed of more fundamental particles और वो पार्टिकल्स क्या है? कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, तो क्वार्क्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो इनकी प्रॉपर्टीज, ये फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है? फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल जिनकी स्पिन 1/2 है, यानी फर्मियोन है, और बेरियन नंबर इनका कितना है? 1/3, 1/3 बेरियन नंबर। ओके, तो क्वार्क्स आर फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल
विथ स्पिन 1/2 एंड बेरियन नंबर 1/3। तो बेरियन नंबर 1/3 होगा। तो बेसिकली जो क्वार्क्स हैं इनकी 3 जनरेशन थी। पहली जनरेशन में 2 क्वार्क थे, अप और डाउन। देयर आर 3 जनरेशन ऑफ क्वार्क्स। तो फर्स्ट जनरेशन में तुम्हारे पास कौन कौन से पार्टिकल होंगे? यू डी, और इनको पढ़ते क्या है? अप और ये डाउन। फिर सेकेंड जनरेशन, में तुम्हारे पास स्ट्रेंज एंड चार्म, 2 पार्टिकल। तो ये स्ट्रेंज एंड ये चार्म क्वार्क। और लास्ट जनरेशन जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में तुम्हारे पास 2 क्वार्क थे, टी और बी। टी को बोलते हैं टॉप क्वार्क और बी को बॉटम क्वार्क। तो ये तुम्हारे पास डिफरेंट जनरेशन है क्वार्क्स की। 6 क्वार्क यहाँ पे है और इनके एंटी क्वार्क्स भी होंगे, तो उनको हम बाद में देखेंगे। तो अब हम इन क्वार्क के क्वांटम नंबर को असाइन करते हैं। तो सबसे पहले लिखो वेरियस क्वांटम नंबर ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या है? फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि चार्ज है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है और मिनिमम क्वांटा चार्ज का किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। लेकिन जो क्वार्क्स है वो फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल है। इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम फ्रैक्शन में होता है। 1/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर में, ऐसा ही है। क्वार्क क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल है। क्वार्क्स है वो फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल है। चार्ज जो है वो अगर फ्री स्पेस में अगर हम देखें किन्हीं भी पार्टिकल पे चार्ज, तो वो चार्ज क्वांटाइज्ड ही होगा। ओके, फ्री स्पेस में अगर किसी भी पार्टिकल पे चार्ज देखें तो वो क्वांटाइज्ड होगा। लेकिन ये जो हेड्रॉन्स है ये क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। ये बाउंड स्टेट में अगर ये क्वार्क्स हैं तो रिजल्टेंट चार्ज इनका होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। ओके, तो अब वेरियस क्वांटम नंबर ऑफ क्वार्क्स। तो इसके अंदर तुम्हारे पास सबसे पहले इस डायरेक्शन में तो हम क्वार्क्स लिखेंगे, कौन से क्वार्क्स हैं, और यहाँ पे क्वांटम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से क्वांटम नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखें तो इस पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला क्वार्क है अप, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। दूसरा क्वार्क है डाउन, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से। तीसरा क्वार्क है यू डी एस, स्ट्रेंज। फिर चार्म, फिर टॉप, फिर बॉटम।
ये तुम्हारे पास क्वार्क्स हैं। अब इन पे चार्ज की बात करें, क्वार्क के जो चार्ज होगा वो 2/3 पार्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होगा -1/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग क्वार्क पे जो चार्ज होगा वो भी -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चार्म पे 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉप पे भी 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉटम क्वार्क पे चार्ज होगा -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारे पास चार्जेज हैं, फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल है, लेकिन क्वार्क कभी भी फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते, ये बाउंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो रिजल्टेंट ये जो बाउंड स्टेट बनाते हैं और जो पार्टिकल बनता है उस पर रिजल्टेंट चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है नेचर में। ओके, जैसे न्यूट्रॉन है, अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना? 0। प्रोटॉन पे टोटल चार्ज कितना? +1। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3-3 क्वार्क से बने हुए होते हैं। 3-3 क्वार्क से बने हुए होने के कारण प्रोटॉन पे टोटल चार्ज होता है +1, और वो 3 क्वार्क से कौन से बना हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि टोटल चार्ज कितना हो जाए? +1 हो जाए। ओके, और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, तो उस पर भी टोटल चार्ज 0 होने के लिए कौन कौन से क्वार्क का कॉम्बिनेशन लेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम क्वांटम नंबर्स देखें तो सबसे पहले अप क्वांटम नंबर, डाउन क्वांटम नंबर, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर, चार्म क्वांटम नंबर, टॉप क्वांटम नंबर और बॉटम क्वांटम नंबर। बेसिकली ये क्वांटम नंबर जो है वो इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्वार्क्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे U अप क्वार्क पे चार्ज कितना? जिस पे चार्ज पॉजिटिव है उसको हम +1 देंगे, तो अप क्वार्क है, अप क्वार्क पे चार्ज कितना? +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर जो अप क्वांटम नंबर इसका होगा 1, और बाकी सारे क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? अप क्वार्क के 0। ठीक, इसके बाद डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क पे चार्ज नेगेटिव है तो इसका डाउन क्वांटम नंबर कितना? -1। चार्ज नेगेटिव है तो -1। बाकी सारे के सारे क्वांटम नंबर कितने? 0। इसके बाद हम स्ट्रेंज क्वार्क की बात करें, चार्ज नेगेटिव है तो इसका स्ट्रेंज क्वांटम नंबर -1 होगा, बाकी सारे क्वांटम नंबर कितने? 0। ऐसे ही चार्म क्वार्क है तो चार्म क्वार्क पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका चार्म क्वांटम नंबर 1 होगा, बाकी सारे क्वांटम नंबर 0 होंगे। ऐसे ही टॉप क्वार्क का चार्ज पॉजिटिव है तो इसका टॉप क्वांटम नंबर की वैल्यू +1, बाकी सारे क्वांटम नंबर 0। और बॉटम क्वार्क पे चार्ज नेगेटिव है तो इसका बॉटम क्वांटम नंबर -1 होगा और बाकी सारे के सारे क्वांटम नंबर 0। तो ये तुम्हारे पास वेरियस क्वांटम नंबर्स है क्वार्क्स पे, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि क्वार्क्स है उनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी क्वार्क्स। तो ऑल क्वार्क्स हैव देयर एंटी पार्टिकल called anti-quarks। तो ये एंटी क्वार्क्स क्या होंगे? अप क्वार्क का एंटी क्वार्क U बार, डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क डाउन बार, स्ट्रेंज बार, चार्म बार, टॉप बार और
बॉटम बार। ये तुम्हारे पास इसके एंटी क्वार्क्स हैं। अब देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो क्वार्क है उनकी स्पिन कितनी 1/2, फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्जेस हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। और बेरियन नंबर कितना है 1/3। तो जो हेड्रॉन्स हैं, जो गेलमान और ज़्वेग ने बताया कि जो हेड्रॉन्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो किन्हीं और छोटे पार्टिकल्स से या फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिनको का नाम दिया गया क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स जो है ये हेड्रॉन्स के लिए ही, हेड्रॉन्स ही बने हुए हैं। जो भी लेप्टॉन्स हैं वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सेल्फ यूँ कहे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो किसी की और पार्टिकल्स के कंपोजिशन से मिलके नहीं बने हुए। ओके, तो ये जो हेड्रॉन्स हैं जिसको हमने दो पार्ट में बांटा, तो एक पार्ट तुम्हारे पास इसमें मेसॉन्स था, बेसिस ऑफ स्पिन हमने बांटा था बोसॉन और फर्मियोन्स, और बोसॉन्स को हमने नाम दिया था मेसॉन्स। और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेरियंस। तो मेसॉन्स और बेरियंस, हेड्रॉन्स जो है वो मेसॉन्स और बेरियंस दो पार्ट में है। अब जो मेसॉन्स हैं इनका बेरियन नंबर कितना 0, बेरियन नंबर कितना 0, और बेरियंस का बेरियन नंबर कितना है 1। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया था ये जो पार्टिकल्स हैं इनके हमने क्वार्क पार्टिकल्स हैं, इनके हमने वेरियस क्वांटम नंबर लिखे। इनके एंटी क्वार्क्स जो होंगे, एंटी पार्टिकल्स होंगे, उनके क्वांटम नंबर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यू बार पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इसका अप क्वार्क नंबर, अप क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा -1। अब क्वार्क का क्वांटम नंबर, अब क्वांटम नंबर +1 था, तो अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल होगा उसका अप क्वांटम नंबर -1। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो अप क्वार्क है उसका बेरियन नंबर, सबका बेरियन, जितने भी क्वार्क है उनका बेरियन नंबर +1/3, और एंटी क्वार्क्स जितने भी है उनका बेरियन नंबर, इन सब की स्पिन कितनी S = तो 1/2। मैंने तुम्हें बताया था पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स स्पिन सेम रखेंगे, मास सेम रखेंगे और लाइफ टाइम सेम रखेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन तो स्पिन की क्या होगी, इनकी क्वार्क की स्पिन 1/2 थी, तो एंटी क्वार्क की स्पिन भी कितनी रहेगी 1/2। और बेरियन नंबर क्वार्क और एंटी क्वार्क का अपोजिट होता है, हमने डिस्कस किया था। तो बी कितना आ जाएगा इन सब का -1/3, एंटी क्वार्क का बेरियन नंबर -1/3। तो इसलिए जो मेसॉन्स हैं इनका बेरियन नंबर कितना 0, और बेरियन नंबर 0 है तो ये क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्योंकि इनका बेरियन नंबर मेसॉन्स का 0 है, तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन वोलेट नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वार्क होगा और दूसरा एंटी क्वार्क होगा, किसी भी पार्टिकल दो क्वार्क से बना हुआ है मेसॉन पार्टिकल, जिसमें से एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होगा, तो क्वार्क का बेरियन नंबर 1/3, एंटी क्वार्क का बेरियन नंबर -1/3। और मैंने तुम्हें बताया था अलजेब्रिकल एडिशन को ये फॉलो करता है, तो टोटल क्वांटम नंबर, बेरियन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 0। इसलिए जो मेसॉन्स हैं वो क्वार्क एंटी क्वार्क कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ होता है, और जो बेरियंस हैं वो 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ होगा। क्वार्क 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 कॉम्बिनेशन इसका होना है। क्यों होना है? क्योंकि एक क्वार्क का बेरियन क्वांटम नंबर कितना +1/3, तो 3 क्वार्क का बेरियन नंबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 3 क्वार्क से मिलके अगर बनता है बेरियन पार्टिकल, तो उसका बेरियन क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1, और बेरियन नंबर कंजर्वेशन को ये वोलेट नहीं करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से क्वार्क स्ट्रक्चर बनाएं, है ना।
तो क्वार्क स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम मेसोन्स की बात करें, मेसोन्स का क्वार्क स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्योंकि और ये किससे मिलके बना हुआ होगा, क्वार्क और एंटी क्वार्क से। ध्यान रहे ये क्वांटम नंबर हमने ध्यान बताए थे, स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज -1/3 और इसलिए इसका स्ट्रेंज क्वांटम नंबर -1। रिमेंबर यू क्वार्क पे चार्ज +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका अप क्वांटम नंबर होगा वो +1, बाकी सारे के सारे क्वांटम नंबर 0, जो क्वार्क क्वांटम नंबर है वो 0। ओके, हाँ तो मेसोन्स के लिए स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेसोन पार्टिकल्स। क्वार्क कंपोजिशन हमें देखना है, ठीक है। तो मेसोन्स में सबसे पहले यहाँ पे लेंगे पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है वो चार्ज यहाँ लिखेंगे, और फिर इन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस कितनी है वो यहां लिखेंगे, और लास्ट में तुम्हारे पास क्वार्क कंपोजिशन। क्वार्क कंपोजिशन क्या होगी, तो पार्टिकल मेसोन्स में तुम्हारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स थे। पार्टिकल्स की बात करें, एंटी पार्टिकल्स के लिए तुमको ट्राई करना क्वार्क कंपोजिशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें पायोन्स, पाई प्लस, पाई 0 और पाई माइनस, उसके बाद में कायोन्स के प्लस के 0 और नीटा नोट। ये तुम्हारे पास पार्टिकल्स हैं, मेसोन पार्टिकल्स। चार्ज इस पे कितना है, +1 0 -1 +1 0 0। स्ट्रेंजनेस अगर लिखें तो पाई प्लस की स्ट्रेंजनेस 0, नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है पायोन्स। कायोन्स स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंजनेस दोनों की +1 और नीटा नोट की स्ट्रेंजनेस 0। अब क्वार्क कंपोजिशन देखने में सबसे पहले ध्यान देना, मेसोन पार्टिकल है तो मेसोन क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलेगा, तो तुम्हें एक क्वार्क लेना है और एक एंटी क्वार्क लेना है। चार्ज कंजर्व होना चाहिए, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होनी चाहिए, बेरियन नंबर कंजर्व। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क लेंगे तो बेरियन नंबर देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखने की जरूरत है, केवल चार्ज और स्ट्रेंजनेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ज और स्ट्रेंजनेस लिखी है। चार्ज कितना है, +1, तो एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा, जिनमें स्ट्रेंजनेस कितनी आनी चाहिए, 0। तो स्ट्रेंज क्वार्क जो है उसकी स्ट्रेंजनेस, ध्यान रहे जो क्वार्क का कंपोजिशन हम बनाएंगे वो U, D और S 3 क्वार्क ही यूज करेंगे, 4 टॉप और बॉटम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस होती है -1। तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंजनेस कहीं पे है तो स्ट्रेंज क्वार्क यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले पाई प्लस है, देखो ध्यान से देखो, पाई प्लस, तो पाई प्लस पे चार्ज कितना है, प्लस, तो हमें एक क्वार्क चाहिए और एंटी क्वार्क चाहिए ताकि बेरियन नंबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क ऐसे लेंगे जिन पे चार्ज, दोनों का चार्ज कितना हो जाए, +1। चार्ज कितना हो जाना चाहिए, +1, और स्ट्रेंजनेस कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो एक क्वार्क और एक सेम क्वार्क का सेम, जैसे U क्वार्क है और उसका एंटी क्वार्क हमने ले लिया U बार, तो चार्ज भी 0 हो जाएगा, स्ट्रेंजनेस तो 0 हो ही जाएगी, चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो हम क्वार्क एंटी, सेम क्वार्क और उसी जिस क्वार्क को ले रहे हैं उसका एंटी क्वार्क तो यहाँ पे ले नहीं सकते। अब इसका मतलब S बार भी नहीं आ सकता। तो अब देखें, चार्ज कंजर्वेशन बनाने के लिए अगर मैं अप क्वार्क यहाँ पे यूज करूं, अप क्वार्क, तो एंटी क्वार्क मुझे डाउन का लेना पड़ेगा, ये एंटी क्वार्क, ध्यान से देखो।
अप क्वार्क पे चार्ज कितना 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस डी क्वार्क पे चार्ज -1/3, तो डी बार पे कितना प्लस का 1/3, तो चार्ज कितना हो जाएगा +1। और दोनों के स्ट्रेंज क्वांटम नंबर कितने 0, तो स्ट्रेंजनेस कितनी 0, तो हमें स्ट्रेंजनेस कितनी चाहिए 0 चाहिए। तो ये क्वार्क कंपोजिशन वैलिड क्वार्क कंपोजिशन है। यहां पे पाई नोट है, तो पाई नोट है तो यू बार चलेगा, डी बार चलेगा, और एस बार भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सभी पे चार्ज कितना 0, सभी की स्ट्रेंजनेस रिजल्टेंट स्ट्रेंजनेस कितनी 0। तो यानी कि पाई 0 को तुम यू बार से भी बना हुआ मान सकते हो, डी बार और एस बार इनके कंपोजिशन से मिलके बना हुआ हो सकता है। इसके बाद बात करें पाई माइनस की, तो टोटल चार्ज नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यू बार और डी, एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क। यू बार पे चार्ज कितना -2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी पे कितना -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज -1। स्ट्रेंज पार्टिकल है नहीं, स्ट्रेंजनेस इसकी 0 है, तो एस क्वार्क को इंक्लूड नहीं करना। अब देखो यहां पे फिक्स हो गया, यहां पे स्ट्रेंजनेस कितनी है +1, यानी एस बार क्वार्क तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एस क्वार्क की स्ट्रेंजनेस कितनी थी, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर कितना था -1। एस क्वार्क का स्ट्रेंज क्वांटम नंबर, चार्ज इस पे -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रेंज क्वांटम नंबर कितना -1 है, तो इसका एंटी पार्टिकल पे की स्ट्रेंजनेस कितनी +1, तो +1 लाने के लिए ये अब चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना, जैसे K+ हम ले रहे हैं, तो एस बार पे तो 1/3 हो गया, अब हमें 2/3 चाहिए, ऐसा क्वार्क चाहिए जिस पे चार्ज कितना हो 2/3, क्या होगा अब क्वार्क, तो यूएस बार हो गया। और यहाँ पे कितना चाहिए, चार्ज 0 चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एस बार नहीं कर सकते, क्योंकि एस बार करते ही तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रहेगी, तो क्या करोगे ds बार, जिस पे चार्ज -1/3 हो, ऐसा क्वार्क लेना पड़ेगा, तो ds बार। ओके, इसके बाद नीटा नोट है, तो इसको भी तुम यू बार डी बार, क्योंकि इसमें स्ट्रेंजनेस का पंगा है नहीं, और एस बार। इस तरीके से इसका क्वार्क मॉडल हम बना सकते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है मेसोन्स। इसके बाद हम बात करें बेरियंस की। बाकी प्रॉपर्टीज वही लिखेंगे। तो बेरियंस तुम्हारे पास क्या क्या है, बेरियंस में तुम्हारे पास पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाद सिग्माज, तो सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, इसके बाद कैस्केड 0 और कैस्केड माइनस, और लास्ट तुम्हारे पास यहाँ पे ले लेते हैं लैम्डा नॉट। ओमेगा माइनस हम बेरियन रेजोनेंस में देख लेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज इन पे देख लेते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज +1, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, ये +1, ये 0, -1, 0, -1 और 0। स्ट्रेंजनेस की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंजनेस 0। सिग्माज की स्ट्रेंजनेस -1 तीनों की, कैस्केड की स्ट्रेंजनेस -2 और लैम्डा नोट की स्ट्रेंजनेस भी -1। ये तुम्हारे पास स्ट्रेंजनेस आ गई। अब क्वार्क कंपोजिशन, तो तीनों क्वार्क आने चाहिए, एक भी एंटी क्वार्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर एंटी क्वार्क आ गया तो पार्टिकल्स के अंदर एंटी क्वार्क आते ही बेरियन नंबर गड़बड़ा जाएगा। हमें बेरियन नंबर कंजर्व रखने के लिए 3 क्वार्क लेने हैं, और ऐसे लेने हैं कि उन पे चार्ज कितना हो जाए ये वाले, और स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाए ये वाली। तो यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो प्रोटॉन पे टोटल चार्ज 1 लाने के लिए 3 क्वार्क का यूज करना है। यू, डी और एस में से हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो देखो प्रोटॉन पे चार्ज है +1, Q = +1, ये लाना है, और स्ट्रेंजनेस 0। तो इसका मतलब इसमें एस क्वार्क आएगा नहीं, अगर एस क्वार्क आ गया तो स्ट्रेंजनेस कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो एस क्वार्क को तो इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड कौन होंगे, यू और डी। अब यू कितने होंगे और डी कितने होंगे,
कि चार्ज तुम्हारे पास कितना हो जाए +1, तो क्या क्या कर सकते हैं, U और D, इसका कॉम्बिनेशन ले तो 2/3 + 2/3 और -1/3 कितना होगा +1, चार्ज आ जाएगा +1, और स्ट्रेंथनेस इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो स्ट्रेंथनेस 0। इस तरीके से तो प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है, U और D। इसके बाद न्यूट्रॉन देख सकते हो, तो न्यूट्रॉन में भी S नहीं आएगा, स्ट्रेंथ क्वार्क आने की पॉसिबिलिटी 0, क्योंकि स्ट्रेंथ क्वार्क आते ही तो स्ट्रेंथनेस क्वांटम नंबर गड़बड़ा जाएगा, कंजर्वेशन गड़बड़ा जाएगा, हेड्रॉन्स हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स है, इसलिए स्ट्रेंथनेस कंजर्व होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथनेस कंजर्व रहती है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, वीक इंटरेक्शन में ये वोलेट हो सकती है, राइट। तो न्यूट्रॉन पे देखें चार्ज 0, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो तुम्हें 2 क्वार्क, तीन क्वार्क लेने हैं, ताकि, और कौन कौन से क्वार्क होने चाहिए, U और D में कौन कितने U ले कितने D ले, सो दे टोटल चार्ज कितना हो जाए 0, तो कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास होगा UDD 2/3 -1/3 -1/3 इज -2/3, टोटल चार्ज 0, स्ट्रेंथनेस 0, ओके। इसके बाद देखिए सिग्मा प्लस की स्ट्रेंथनेस -1 है, यानी एक स्ट्रेंथ क्वार्क आना ही आना पड़ेगा, ताकि स्ट्रेंथनेस कितनी हो जाए -1 हो जाए। अब तुम्हें चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज +1 चाहिए, तो टोटल चार्ज +1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, U, यही बचा। इसके बाद देखिए सिग्मा 0, स्ट्रेंथनेस -1 है, तो एक स्ट्रेंथ क्वार्क आएगा, और टोटल चार्ज कितना है 0, तो क्या करें DU, क्योंकि -2/3 -1/3 -1/3 कैंसिल होके 0 चार्ज कर देगा, राइट। यहां पे भी एक S क्वार्क आएगा, सिग्मा माइनस, टोटल चार्ज कितना चाहिए -1, तो माइनस तो इस पे है ना, तो DDS, देखो U लेते ही तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, U तो ले ही नहीं सकते, DDS करेंगे -1/3 -1/3 -1/3 इज -1, स्ट्रेंथनेस तुम्हारे पास -1 है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथनेस कितनी -2, कैस्केड 0 की, टोटल चार्ज कितना चाहिए 0, तो 2 S क्वार्क लाने पड़ेंगे, 2 S क्वार्क होंगे तो स्ट्रेंथनेस -2 हो जाएगी, -1 और -1 मिलके -2, और चार्ज कितना करना है 0, तो ये इस पे चार्ज कितना हो गया -2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्वार्क अब क्वार्क यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी 2 स्ट्रेंथ क्वार्क आएंगे, -2 है तो, और चार्ज कितना चाहिए -1, तो D इसमें ऐड कर देंगे, DSS -1/3 -1/3 -1/3, टोटल चार्ज कितना -1, और लास्ट तुम्हारे पास स्ट्रेंथनेस -1 है तो S तो आएगा ही आएगा, टोटल चार्ज 0 चाहिए, तो क्या करेंगे UDS 2/3 -1/3 -1/3, डन। तो ये तुम्हारे पास बेरियंस का क्वार्क मॉडल हमने बनाया। अब इसमें बेरियन रेजोनेंसेस की बात करते हैं, बेरियन रेजोनेंट पार्टिकल, उनका क्वार्क कंपोजिशन और देखें। तो बेरियन रेजोनेंस में हमने डेल्टास देखे थे, सिग्माज, कैस्केड जो रेजोनेंट पार्टिकल थे, और ओमेगा माइनस। यहाँ पे तुम्हारे पास डेल्टा प्लस डेल्टा 0 और डेल्टा माइनस, इसके बाद सिग्मा प्लस स्टार, सिग्मा 0 स्टार और सिग्मा माइनस स्टार, इसके बाद कैस्केड 0 स्टार और कैस्केड माइनस स्टार, इसके बाद ओमेगा माइनस, यही थे 4 3 7 2 9 1 10, बेरियन डिकप्लेट हमने पढ़ा था, वही पार्टिकल्स हैं। तो अब देखें इसमें, तो डेल्टा प्लस सबसे पहले चार्ज देखें +2, स्ट्रेंथनेस 0 मैंने बताया था, नॉन स्ट्रेंथ पार्टिकल है, चार्ज +1 स्ट्रेंथनेस 0, चार्ज 0 स्ट्रेंथनेस 0, चार्ज -1 स्ट्रेंथनेस 0, सिग्मा प्लस पे चार्ज प्लस, स्ट्रेंथनेस -1,
इसके बाद चार्ज 0, स्ट्रेंथनेस -1, चार्ज -1, स्ट्रेंथनेस भी -1। कैस्केड पे चार्ज 0, स्ट्रेंथनेस -2, -1 -2, और ओमेगा माइनस पे चार्ज -1 और स्ट्रेंथनेस -3। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंथनेस जहाँ पे 0 है उसमें तो स्ट्रेंथ क्वार्क आएगा ही नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्वार्क आते ही क्या होगा, काम खराब हो जाएगा, स्ट्रेंथनेस क्वांटम नंबर वॉयलेट हो जाएगा। और जहाँ पे स्ट्रेंथनेस -1 है वहाँ पे एक स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा, ये बेरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेंथनेस -2 है वहाँ पे 2 स्ट्रेंज क्वार्क आएंगे, और जहाँ पे स्ट्रेंथनेस -3 है वहाँ पे 3 स्ट्रेंज क्वार्क आएंगे, स्ट्रेंथनेस कंजर्व रखने के लिए। क्वार्क कंपोजिशन देखें तो इसमें स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं आएगा, 3 क्वार्क आएंगे केवल, और तीनों क्वार्क पे टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, +2। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, U U U, 2/3 + 2/3 + 2/3, 6/3, 6/3 इज 2। ओके, इसके बाद डेल्टा प्लस एस को आना नहीं चाहिए, डेल्टा प्लस पे चार्ज कितना, +1, एस आना नहीं चाहिए, तो यू और डी के कॉम्बिनेशन जिसपे चार्ज कितना है प्लस, तो यू यू डी, जैसे प्रोटॉन का था। ओके, इसके बाद हम देखें तो 0, तो यू डी डी, एस आना नहीं चाहिए, यू और डी से ही मिलके बने होंगे ये, और इसमें कितना आ जाएगा, तीनों डी डी डी, -1, चार्ज कितना, -1, स्ट्रेंथनेस 0। अब यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इन तीनों में तुम एस एस तो लिख ही सकते हो पहले ही, एस क्वार्क तो आएगा ही आएगा। अब यू और डी का कंपोजिशन देखना है ताकि चार्ज कितना हो जाए, सिग्मा प्लस पे कितना, +1, तो यहाँ पे -1/3 है, तो क्या करना पड़ेगा, +1 लाने के लिए यू यू, ठीक है। फिर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यू डी, क्योंकि 2/3, -1/3, -1/3 गॉन। -1 लाने के लिए डी डी, -1/3, -1/3, -1/3 इज -1। यहाँ पे स्ट्रेंथनेस कितनी है, -2 है, तो स्ट्रेंथनेस -2 होने से क्या होगा, यहाँ पे लगा देंगे 2s, 2 स्ट्रेंज क्वार्क आएंगे इनमें, ठीक है। अब चार्ज इस पे कितना हो गया, -2/3, इस पे भी -2/3। अब एक क्वार्क लेना है, चार्ज 0 लाना है तो u, चार्ज -1 लाना है तो d, और लास्ट तुम्हारे पास स्ट्रेंथनेस -3 है तो 3s क्वार्क आएंगे सीधे सीधे, और कुछ नहीं हो सकता। चार्ज -1 है तो चार्ज -1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्वार्क मॉडल है बेरियन रेजोनेंसेस का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एंटी क्वार्क्स होंगे, उनके 1-2 के एग्जाम्पल मैं लेके बताऊंगा कैसे इनका क्वार्क मॉडल हम क्वार्क कंपोजिशन निकालते हैं। और क्वार्क कंपोजिशन निकालने के बाद जैसे हम ये पार्टिकल देख रहे हैं डेल्टा प्लस प्लस, 3 क्वार्क है, और क्वार्क की स्पिन हमने बताई थी कितनी, 1/2। तो अगर क्वार्क्स की स्पिन 1/2 है तो ये पार्टिकल कैसे हुए, फर्मियंस, और फर्मियन पार्टिकल्स हैं तो इनको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर ये फॉलो करते हैं तो सारे के, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब चूंकि क्वार्क है, यहाँ पे देखो ये तीनों क्वार्क है, सेम क्वार्क, तो इनके सारे क्वांटम नंबर सेम है। अब क्वांटम नंबर देखो, बेरियन क्वांटम नंबर देखो, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर देखो, चार्म, टॉप, बॉटम, सब कुछ कैलकुलेट कर लो, सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम, क्योंकि पार्टिकल ही सेम है, ठीक है ना। तो सब सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए तो इसका मतलब इनमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है। यहाँ पे भी वॉयलेट हो रहा है, डी डी, 2 पार्टिकल के सारे क्वांटम नंबर सेम है, यहाँ पे तीनों पार्टिकल्स के सारे क्वांटम नंबर सेम है, यहाँ पे भी सारे इन 2 पार्टिकल डी डी के सारे क्वांटम नंबर सेम है। तो ये क्वार्क्स है, ये अगर इस फॉर्म में रहे तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को के वॉयलेशन से इसको हटाने के लिए एक और नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं कलर क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्लास में हम
कलर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और इन पार्टिकल्स का कलर क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करने के बाद किस तरीके से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो होने लगते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे और ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।